दोस्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास की सबसे पवित्र और दुर्लभ एकादशी की कथा, पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार जयकारे लगा दीजिए, बोलिए जय श्री हरि विष्णु की जय। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्र और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो आज सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की महिमा और पवित्र कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में महिष्मती नगरी में एक महान प्रतापी राजा रहा करते थे। उनका नाम राजा कृतवीर्य था। राजा बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा की पालन करने वाले थे। उनके राज में सुख शांति थी, चारों ओर धन, वैभव और समृद्धि थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के बिना राजा और उनकी रानी पद्मिनी हमेशा दुखी रहा करते थे। रानी पद्मिनी अत्यंत पतिव्रता, धार्मिक और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। समय बीतता गया। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, दान किए, पुण्य किए, संतों और ऋषियों की सेवा की, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हुई। धीरे धीरे राजा घोर चिंता में डूबने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे देवी, इस राजपाट और वैभव का क्या लाभ, जब हमारा वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसे आगे बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। रानी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, भगवान पर विश्वास रखिए, एक दिन अवश्य हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। राजा ने निश्चय किया कि अब वे कठोर तपस्या करेंगे। उन्होंने अपना राज्य मंत्री को सौंपा और रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर निकल पड़े। दोनों घने जंगल में रहने लगे। वहां उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, केवल फल खाए, कभी जल पी कर रहे और कई दिनों तक निराहार रहकर भगवान विष्णु की ध्यान करते रहे। इस प्रकार समय बीतता गया। राजा का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन तपस्या नहीं टूटी। रानी पद्मिनी दिन रात अपने पति की सेवा करती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, हमारे जीवन के दुख दूर कीजिए, हमारे संकट हरिए। दिन रानी पद्मिनी जंगल में भ्रमण करते हुए महान पतिव्रता माता अनुसुईया के आश्रम पहुंची। माता अनुसुईया तेजस्विनी थी। उसके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। रानी ने उनके चरण को प्रणाम किया। माता अनुसुईया ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और इतनी दुखी क्यों हो? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं महिष्मती के राजा कृतवेय की पत्नी हूँ। हम वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। रानी की बात सुनकर माता अनुसुईया प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी है। इस व्रत से भगवान विष्णु श्रीहरि शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रानी पद्मिनी ने पूछा, माता, कृपया मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। माता अनुसुईया बोली, एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना, पूरे दिन उपवास रखना, रात भर जागरण करके भगवान के भजन करना, द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान देना, इसके बाद स्वयं भोजन करना। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा से माता की बात स्वीकार कर ली। अधिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी आई। रानी पद्मिनी ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। उन्होंने पूरी रात जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन गाए, दीपक जलाए और प्रार्थना की, हे नारायण, हमारी पुकार सुन लीजिए। रानी की भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल से सुशोभित थे। भगवान बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें कौन सा वर चाहिए? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो महान, पराक्रमी और धर्मात्मा हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, पुत्र प्राप्ति
कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम रखा कार्तवीर्य अर्जुन। वह अत्यंत बलवान, तेजस्वी और महान राजा बना। उनकी कीर्ति धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गई। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी का जीवन आनंद से भर गया। तभी से इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से धन की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसके घर सुख, शांति और समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, जैसे आपने रानी पद्मिनी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सभी भक्त जनों के जीवन के दुख दूर कीजिए। कथा सुनने अथवा सुनाने वाले का कल्याण कीजिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पद्मिनी एकादशी माता की जय।